तो मैं पिछली दफ़ा भी कह के गया था, अपनी बच्चों को कुरान से जोड़ें, उनको बताएं। बाबा जी ने ही हमें कहा करते थे ना कि यार हम तारके कुरान से जलील हो रहे हैं, तो कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो सूरह रहमान से स्टार्ट करो, इसको पता चले, हमें पता चले कि इसकी क्या पावर है, कुरान क्या चीज़ है। और हमने ये 25 सालों में हमने भी देख लिया, और अब आप लोगों ने भी देख लिया है कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये तो नहीं कि आप लोग इधर से डॉक्टर साहब को देखने आते हो या उनकी बातें सुनने आते हो, आप कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल करके आते हो ना, कुछ ना कोई एक ही दुआ करवा के आ रहे हो, ठीक है। आतिका जी ने जैसे स्टार्ट किया, हो सकता है शुरू में उनकी कुछ हिचकिचाहट हो कैमरे में आगे आने की, या कुछ होती है, नॉर्मली होता ही है, लेकिन ऐसा ऐसा वो एक पौधा लगा, फिर 2 लगे, फिर इसी तरह, ऐसे ही है ना, कहानी इसी तरह बनती गई। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो टिकटॉक जहाँ पे बहुत सी खराफात हैं, बहुत फजूलियात, तो वहाँ पे ये पैगाम चलना शुरू हुआ, ठीक है। इमरान ने कहा था कि जी टिकटॉक से स्टार्ट करें, क्योंकि इंस्टा पे भी जा रहा था, फेसबुक पे भी जा रहा था, यूट्यूब पे भी है हमारा, तो टिकटॉक सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था उस दौर में। तो इस तरह के देखें जहाँ से अल्लाह ने काम ले लेना है, आप बाहर बैठी हुई थी, अल्लाह ने वहाँ से कर लिया, ठीक है। ये आपके काका जी हैं उस्मान साहब, यूके के कोई, हाँ हाँ तो उसको मैंने कहा जी आपको किसने दुआ करवाई, वो भी मुझे थोड़ी सी उलझन होती है सिस्टम से रिलेटेड ना, कि जब चीज़ें चल रही हैं, ये इन लोगों की स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है। ये जो काकियाँ मीडिया टीम है, क्रेडिट इनको जाता है कि जहाँ पे इस मिशन को डॉक्टर साहब के साथ ये ले गए हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा रोल इन लोगों का है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लाइव सेशन स्टार्ट किए थे 2013-14 से, है ना। और सदफ जी ने चैनल बनाया, पता भी नहीं था। डॉक्टर साहब हम दोनों जो है ना, वो टैक्स हैवी जो होता है, पता नहीं यही टर्म बोली जाती है, ठीक है, की होंगे जी टैक्स हैवी, यानी जी ये जी नवी टेक्नोलॉजी है, तो सारा कुछ असी डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह रूहानी तौर पे भी और दुनियावी तौर पे भी बड़ा अल्लाह ने उन पर करम किया हुआ। तो मैं ज़रा अंगूठा छाप सा बंदा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि टैक्स सेवी क्या होता है जी। ज़ेब साहब, ज़ेब साहब क्या होता है टैक्स सेवी क्या होता है? टेक्निकल नो हाउ जिसको नई टेक्नोलॉजी, हमें सेवियर का पता है कि वहाँ से चावल मिलते हैं इसका नहीं मुझे पता, लेकिन ये मैंने सुना, अपनी मिसेस से सुना कि जी, तो लेकिन ये देखें कि डिजिटल मीडिया जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं जी कि इसके बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, बहुत से हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, तो अल्लाह ने जिससे जो काम लेना है, जिसने भी चैनल बनाए हुए, काकी जी ने, इमरान ने, शुमाइला है, ठीक है, कुछ और हैं काके, तो रज़ा मुस्तफ़ा है, वो भी कर रहा है हारिस है, हारिस भी कर रहा। हाँ, थोड़े से मरते हैं उसमें, ये जो मोनेटाइजेशन में पड़ते हैं लोग, पैसे लभ जाएंगे, ये मैं तुहानू दसा, ਉਹਦੀ कीमत बड़ी भारी देनी पेगी है इस काम की, ठीक है। तो बाबा जी को किसी ने कहा बाबा वो मुगलपुरे में सूरह रहमान बता रहे, लेकिन 500 रुपये भी चार्ज कर रहा है। अब 500 उस वक्त में बड़ा पैसा था। बाबा जी कहते हैं यार मिशन तो चल रहा है ना, पैगाम तो चल रहा है, और पैगाम जा रहा है। हाँ, कहते हैं कि हाँ बाबा जी वो 500 भी तो ले रहा। अच्छा साढ़े वर्गे आए भी विच परचा कटान ली उन्होंने, अब वो कहते हैं वो जो ले रहा है ना 500, वो जाने उसका अल्लाह जाने। तो हमने ये देखा है इसमें पैसा बहुत है, बहुत पैसा। पाकिस्तान की जितनी मानी हुई गद्दियाँ हैं, उस पर लड़ाइयाँ इसी चीज़ की हैं कि
हर त्यौहार उर्स पे लोग 0 मीटर चाबियां दे देते हैं, और वो एक गाड़ी नहीं होती, वो 150-200 गाड़ियाँ होती हैं, कुछ 400-500 गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, क्यों शाह जी? नहीं नहीं, शाह जी एक ऐसे डसे हुए इंसान है कि वो अपनी गद्दियों से तंग आके, आप पे गद्दी वर्गे हो गए ना उनते लेकिन ये बागी निकला है अंदर से। ठीक है, नसीरुद्दीन नसीर साहब, वो इतने खूबसूरत इंसान है, उनकी अब बात सुने। ठीक है, बाबा जी के बाद मैंने किसी को बहुत ब्लंट देखा है ना बोलते हुए, वो नसीर साहब बोला करते थे, वो लिहाज नहीं थे करते किसी का। मैं नहीं मनता किसी पीर पूर्दी सुनता, ये बाबा जी के हमारे वर्ड है। ये जी पीर मुश्किल कुशा है जी, पीर साहब ਨੂੰ 5 दिन की कब्ज़ हुई थी है, वो अपनी मुश्किल कुशाई कर नहीं रहा तो उन्होंने मुश्किल कुशा बनाया। उनका लहजा भी पोटो हरीस है, बड़ा खूबसूरत वो बोलते हैं वो, और वो अपने ही, क्योंकि वहाँ पे भी गद्दियों का इशू था, और एक हम तो कहते हैं दवा हराम है, उन्होंने एक किस्सा बयान किया हुआ है कि उनको किसी ने आके बताया कि मौला हुसैन का दीदार हुआ उस बंदे को। तो सरकार बैठे होंगे किसी ऑफिस में, अपने ऑफिस में बैठे होंगे, किसी में क्या अपने ऑफिस में बैठे होंगे, तो वो कह रहा था कि जी नसीर साहब बयान कर रहे थे कि उस ख्वाब में वो काका कहता है कि जी मौला के आगे ढेरों फाइल्स थी पड़ी हुई, तो सरकार कहते हैं कि जी इस दफ़ा जो कलाम पढ़े गए हैं या मेरे तारीफ़ में जो कहे गए, मुझे ये सबसे खूबसूरत शेर लगा, वो नसीर साहब का सब, वो पे पढ़ के भी उन्होंने बयान किया वो। तो जिस हस्ती का इस तरह का मकाम हो, वो एंड में आके कह रहे हैं कि अल्लाह उन मुन चौकला, उनको उन पे अपनों ने ही लेबल लगाने शुरू कर दिए कि आपने जायदादें ले लिया, आपने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, आपने ये कर लिया वो कर लिया। और उनका एक खिदमतगार था, मौला बख्श शायद नाम था उसका, तो उसको भी उन्होंने कहा भी मैं तेरे को पैसे तो नहीं देने, उन्हें लगता तेरे इन्ने पैसे देने ने, उसको उतने पैसे देगा, तो शायद उसी को उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ शायद उस तरह। तो इतने दर्द सहने पड़ते हैं, इतना सौखा रास्ता नहीं है, ये याद रखें, ये आसान रास्ते नहीं हैं। जितना जितना हलवा मिल रहा है एंजॉय करें, घर ना तोड़े बस किसी का, अपनी ख्वाहिशात के पीछे घर नहीं तोड़ने, तोड़ने वाला नहीं बनना, जोड़ने वाला बने। ये सिस्टम जोड़ता है। ठीक है, प्यार 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 कहना बड़ा सौखा है, बाबा जी के वर्ड है ना, दर्द दर्द कहना बड़ा आसान है, ये तो जिस पे बेटे बाबा बीत रही होती है उसे पता होता। ये कह देना भी बड़ा आसान है कि मुझे अपना दर्द दे दो, तो तुम नहीं दोगे। वो तो बेचारा उन बेचारा फंसिया है, वेले नहीं चाहे था बेचारा, उन्हें तो कहना ही है। अपनी टाइम पे सारी चीज़ें ख़त्म होनी है। सेकेंडली वो जो यंग जनरेशन है, कईयों को बहुत शौक़ होता है कि मैं बाहर जाऊं, कमाऊं जाके, मुझे भी था। मेरा पासपोर्ट बड़ा जल्दी बन के आ गया, वो सब मैनुअल बनते थे, हम यूबीएल में था तो मैनुअल एक बनता था। शाह साहब आए तो उन्होंने तस्वीरें ली, तो पुलिस रिपोर्ट भी नहीं, सारा कुछ, तो मेरा पासपोर्ट बन के आ गया। मेरे पीर साहब इमरान साहब थे इमरान कहता है नहीं मुझे लगता है कि तेरा बाहर लिखिया था, तो हूँ चले जाना चाहिए। मैं कहा जी चलो ठीक है। वो मेरे बाबा जी इमरान साहब सन उदो, वो मैं उसको पीछे पीछे नमाज़ें स्टार्ट की भी थी, नहीं तो मैं काकी ताट था। ठीक है, तो इमरान कहता नहीं तू इंज करके बाबा जी ने गल कर, ए देखना तू पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ा। उस वक्त बड़ा मुश्किल से पासपोर्ट्स बनते थे, पैसे बड़े देने पड़ते थे।
इमरान साहब ने अपनी रूहानियत झाड़ी, नहीं नहीं तेरा हो जाना है, तू जा। इनका तू बाबा जी ने पूछ ला। अच्छा दूसरा मुश्किल सवाल होने, बाबा जी ने पूछ लो। मैं जी बाइक पकड़ा, यूबीएल से उठा, मैं डेविस रोड पे बैठता था, आफ्ताब सेंटर है वहाँ पे। हम जी बड़े सुबह सुबह मटकते चले गए बाबा जी के पास, बीच में लालच के बाबा जी को नाश्ता भी करांगे उन्होंने। गए उधर, अखबार पढ़े था, क्या हाल है तेरे? मैं कहा जी मैं ठीक हूँ। अब मैं चुप हूँ, अखबार पढ़ते जाना। मैं डरते डरते मैं कहा बाबा वो इमरान ने कहा था आपसे बात कर लो। अंदर से मैं डरा था। कहते हैं हाँ बोल। अखबार पढ़े हैं लेटे हुए। मैं कहा बाबा वो इमरान कह रहा तू यूके चले जा। तो बाबा जी को ऐसा हुआ जैसे करंट ही लग गया, अखबार नीचे कि क्या हुआ तुम्हें? क्या मसला तुझे? मैं कहा बाबा वो कह रहा है कि यूके चले जा। तो मैं तो इधर हूँ बैंक में, तो तू उधर चले जा। तो मेरे क्लाइंट हैं तो बड़े अच्छे हैं भट्ट साहब, यूके में रेस्टोरेंट्स हैं उनके, कुछ और हैं होटल्स हैं, तू उधर चले जा। अच्छा यहाँ से देखें कि बाबा जी ने, मैंने बाबा को कभी बाबा नहीं ली। मैं 5 साल का था जब अब्बू फौत हो गया था। मैं अपने अब्बा को बहुत मिस करता था। हर इवेंट पे डॉक्टर साहब, खालिद भाई, तारिक, ये तीनों ना कोई बात, बाजी ने बातें करनी, अब्बा जी एंज कर देते। तो मैंने उस हर इवेंट को मिस किया हुआ था। ठीक है कभी है तो अब्बा जी साढ़े बड़े सख्त सन, फैंटी वावा लाते सन, लेकिन जैसी भी यादें थी तो मेरे पास, मेरे और इमरान के पास बड़ी धुंधली सी यादें हैं अपने अब्बा की, 1-2 ही हैं बस। 5 साल बच्चे की क्या मेमोरी होती है। उसके बाद बाबा ने कैसे समझाया मुझे। मैं कहा बाबा, कहते हैं क्या करेगा उधर जाकर? मैं कहा बाबू इमरान कह रहा है कि वो उधर एक बंदे के हैं, होटल्स हैं और ये हैं। अच्छा फिर? मैं फिर खामोश। बात सुन मेरी, मेरे तेरे जैसों को सिर्फ $200 मिलता है, हाँ $300 मिल जाता है। अच्छा मुझे ये भी नहीं तो पता कि उधर पर आवर के हिसाब से मिलता है। मैं कहा जी बाबा ऐसे ही है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 2-3 बातें के एंड में कहा यार देख, सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पहली बात उन्होंने ये की। अच्छा दूसरी उन्होंने बात की कि बेटे बाबा नस्ल तबाह हो जाती है। ये वो पॉइंट था जो मुझे क्लिक किया। हमारी एक भाभी हैं, उनकी सारी जो बहनें थी और उनके बच्चे वो हमारे साथ ही थे, और वो 95 में चले गए थे अमेरिका। तो ये बात है 2002 या 3 की होगी, 3 की है, 3 या 4 की होगी। कहते हैं नस्ल तबाह हो जाती है। अच्छा वो ऐसे हुआ जैसे सारी चीज़ें रिकॉल हुई हैं उन बंदों के बारे में, कि वो लड़के जो थे उन्होंने, किसी ने हिंदनी के साथ शादी की हुई थी, किसी ने सिखनी के साथ, आगे बच्चे कोई विक्टर है, कोई जय श्री राम है, तो कोई कुछ है। तो मैंने कहा जी चलें ठीक है, मैं बात समझ लग गई मुझे। फिर अभी यूबीएल में ही मेरी सब 10,000 11,000 सैलरी थी उस वक्त। मेरा एक फ्रेंड है हाफिज़ फैसल, आजकल वो कनाडा में है। मुझे कहता है तू इस तरह कर, हम दोनों दुबई चलते हैं, तो उधर जाके कमाएंगे, मेहनत थोड़ी सी करेंगे। मैं कहा चल अब दुबई चले जाते हैं। अच्छा दुबई से पहले मुझे ऑफ़र आई कराची से। तो मैंने बाबा से बात की, मुझे कहते हैं नहीं, वहाँ की 2 से यहाँ की 1 अच्छी। बस ये फिर वर्का पार्ट था, चलो जी ठीक है। अब दुबई वाली बात आई ना, तो मैंने कहा शायद दे देते, हाँ कर देंगे बाबा जी। मुझे कहते हैं दुबई, हाँ फैसल मुझे कहता है चल दोनों चलते हैं फैसला दुबई में, तो थोड़ा सा पी काटेंगे उसके बाद ठीक हो जाएंगे, उसमें क्या है।
पर मुझे पता तूने बाबे से पूछना होगा तो पूछ लें उससे। अच्छा, दुआ उसको भी बाबा जी की लगी, बड़ी खज्जल खुआरी की थी उन्हें, कदे अमेरिका का वीज़ा करान दी, कदे यूएई दी, कभी कुछ, एक दो दफ़ा ही मिला वो सिर्फ बाबा जी को। दुआ उसको लगी, वो चले गया, दुबई चलेगा। मैंने कहा जी चलें ठीक है, मैं फिर बाबा से पूछ लेता हूँ। बाबा जी शायद कराची में थे उस वक्त। मैंने कॉल की, मैं कहा बाबा दुबई में चले जाऊँ? कहते हैं वहाँ की एक से यहाँ की आधी अच्छी। मैंने नहीं कोई बात की उनसे, कुछ नहीं, ना आर्ग्यू किया उनसे। मैंने आपसे फैसल को कहा तू तो जा ना, तू जा। मैं कहा काका साड़ा वीज़ा इत्थे लग गया था। कहते हैं हाँ कोई कंपनी आएगी, अगर तुझे ऑफर करे तो फिर तू चले जाए। वो भी सानू पता सी ना कंपनी सानू लैके जाना है, ही रहना है। तो लेकिन जो सुकून मुझे मिला, रिस्क भी मिला, ठीक है, मेरी सैलरी बहुत कम थी, सारा कुछ कम था, लेकिन उसमें बरकत बड़ी थी। कुछ साल पहले मुझे हाफिज़ फैसल की कॉल आई, तेरी 4 बेटियाँ हैं, अभी तक तो रेंट पर ही है, क्या करेगा? हाँ मिसेस की कॉल आ रही थी। अम्मी जी चले गई हैं? या तो छोड़ के आ जा। हाँ तो मुझे फैसल कहता है कि तेरी माशा 4 बेटी है, तो अभी तक रेंट पे ही रह रहा है, तेरी सैलरी कितनी है? मैंने कहा इतनी सैलरी, तू गुजारा कैसे करता? मैं कह करवांदा पे ऐसे की है। हाँ जी कीज़ मैंने दे दी। आप जा रहे हो? अम्मी जी चले गई हैं? तो आप बैठे रहो, आप लोगों ने क्या करना है? ये मेरी जी तीसरे नंबर वाली बेटी है खदीजा। अच्छा, मुझे कहती हैं कमल जी मुझे पानी दे। हाँ फैसल ने मुझे ये कहा कि क्या तू खटिया बाबे के पीछे लग के, क्या मिला तुझे? अभी तक ना तेरा घर है, ना ये है, ना वो है, सारी। मैंने कहा एटलीस्ट मैं अपनी माँ के पास हूँ इधर। तू बेशक दुबई से कनाडा चले गए, कैनेडियन नेशनैलिटी मिल गई है तुझे, सारा कुछ है, तो अभी नहीं मैं तुझे कुछ कहूँगा, कुछ सालों बाद तुझसे पूछूँगा, ठीक है? अल्लाह ने मुझे अपने टाइम पे घर भी दे दिया, अल्लाह का शुक्र है। अपने वक्त का इंतज़ार किया करें, बेसब्रे ना हो। इसलिए कुरान में भी वो कहता है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है, उसे सब पता है। मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ कि देखो कुरान में जिन में अल्लाह ने ये कैसे बयान किया हुआ, वो आप लोग कह तो देते हो कि माँ से ज़्यादा प्यार करता है, मैं क्या देखो उसने कुरान में कैसे एक माँ की तरह सारी चीज़ें बयान कर दी गई हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, हम दूर हो गए हैं उससे, होते चले जा रहे हैं। और हमें अब एहसास होता है, बाबा जी ने उस वक्त बोला था कि यंग जनरेशन पे काम करो, 2-3 प्रिंसिपल्स ही उनको भी कहा कि स्कूलों में ये लगाओ, करैक्टर बिल्डिंग पे काम करो। लेकिन अब पता चलता है कि बाबा क्या बात कर रहे थे। अब जेन ज़ी जिस तरफ निकल गई है, अच्छे भी बहुत हैं ये, उतने ख़तरनाक भी हैं ये। क्यों? क्योंकि इनकी बॉन्डिंग पेरेंट्स के साथ कम है। वो जो अपने उस पे फंसे हुए हैं, ये देख लो ज़ेब जी, ये खोलें पानी इसमें, वो बच्चे जो बेचारे नन्स के ऊपर पल भर रहे हैं, माएँ हैं इन्हीं 4 बजे उठती हैं, पार्टी में चले जाती हैं, बाप सब अलहदा बिज़ी हैं, वो बेचारे फिर ये जो माँ की कोख है ना,
ये सिर्फ ये इतनी कोक नहीं है, वो उसको साथ बॉन्डिंग आपने रखनी है, तभी तो आप लोग सीधे रास्ते पे से जब तक माँ के साथ थे। अब माँ ने नुकरानी तो वास्तु सी बात है, माँ अपना रोल ही नहीं कर रही। तो जितना अगर बीमारियों की आप बात करेंगे, जितनी बुक्स भी पढ़ लो आप, बाबे भी सुन लो आप, असल बीमारियों की जड़ जो है वो है कीना, बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर। असल बीमारियां जो हैं वो यही है। इसे आप रूहानियत वाले तो कहते हैं जी असल बीमारियां, रूहानी बीमारियां ये हैं। डॉक्टर साहब के आप जब से भी आ रहे हैं, आप लोग जो भी कोई नया बंदा आता है, वो बेशक मियाँ बीवी आते हैं या अकेली आ जाती हैं या हस्बैंड सब अकेले आए हुए हैं, डॉक्टर साहब यही कहते हैं ना, नफ़रत है एक दूसरे के। तो नफ़रत मेन बीमारी है। नफ़रत एक ऐसी बीमारी है जो मेन जड़ है, जो हर बीमारी की रीज़न बनती है। आप ये बीमारियां ख़त्म कर दें अपने अंदर से, वही फाउंडेशन अपनी ठीक करें, बुनियाद ठीक कर लें आप। अल्लाह हमसे चाह रहा है कि जैसे ये बड़ा अच्छा लगता है कि जी आप काबे से होके आए, उम्रा करके, तो ऐसे ही है हज करके आए, ऐसे जैसे उसी दिन माँ के पेट से जन्म लिया आपने। सुनने तक तो बहुत अच्छी है ये बात, लेकिन प्रैक्टिकली हम होते हैं इस तरह। हमें जैन बूटा साहब हैं जिन्होंने अपनी बचपन लड़कपन और जवानी कर लिया यहाँ मदीना शरीफ में गुजारे, तो ख्वाहिशात ख़त्म हुई, नफसानी ख्वाहिशात। तो ये कानून, एक फितरती अमल है ये सारे। अब वो हेड ऑफिस हैं दोनों, मक्का और मदीना। हो सकता है जैन साहब उत्थे मदीना शरीफ चॉकलेटां ही मंडदे होन ते डेटा भी मारदे होन, ठीक है। जैसे हमारे इधर दाता साहब में बड़ा कुछ होता है ठीक है। बस तो बात करने वाली ये है कि जो हमारे अंदर की एक भेड़िया है, वो मर्दा नहीं है वो। अब बाहू को पढ़ लें या बाबा फरीद को पढ़ लें, कोट मिठन वालों को पढ़ लें, अब उन्होंने बयान तो कर दी हैं। बाबा बुल्ले शाह को पढ़ लो, रूमी को पढ़ लो कि ये मुर्शद के बगैर नहीं मरता ये, ठीक है। ये चोरियां उहदे बगैर नहीं ख़त्म हो सकदियां, ये हुंदियां ही नहीं। एवं ना भुलेखे च रहे हो। अल्लाह ने तुहानू इंजॉयमेंट दी थी, इंजॉय करो। ये जी मैं फ़कीर हो गया हूँ, नहीं कपड़े पाड़ के फिरी जाओ बाहर, तो घर वाले तंग आके तुहानू फिर पागलखाने सुट्टणगे जो चीज़ आपको दी नहीं गई, आप अपने ऊपर तारी क्यों कर रहे हो? तारी करोगे तो फंसोगे। इसलिए मैं जब भी आता हूँ या शहबाज शाह साहब आते हैं, डॉक्टर साहब आपको दे रहे हैं बड़ा मीठा मीठा हलवा, इनू खाओ, हजम करो इनू। इसको एंजॉय करें। आपकी हीट ये फेस कर रहे हैं, जिन्होंने उनको बैठाया हुआ है पीछे उनका करंट आ रहा है, ग्रिड स्टेशन वो है, पावर वो है, वो आगे आपको देते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है मेडिकली भी हर कोई बंदा तंग है इनसे, डॉक्टर साहब से, कि इन्होंने सारी चीज़ें ओपनली बयान कर दी है कि कैंसर किस वजह से हो सकता है। उनका एक तजर्बा है ना, अब वो 92 से डॉक्टरी कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया।
ठीक है, 34 साल हो गए। अब 34 सालों में उनका वो तजर्बा है जो बोल रहा है। पहले वो मेडिकली देख रहे थे, अब अल्लाह ने करम कर दिया उन पर। अब वो देखते हैं कि अच्छा ये बीमारी इस वजह से हुई थी, ये इससे हुई थी। आप लोगों को भी कॉल आती होंगी डिफरेंट, जो जुड़े हुए हैं, आतिका जी को भी आती होंगी, इमरान को भी आती होंगी। नहीं आप ये कह देना ये हो जाए इस तरह, या डॉक्टर साहब जैसे बता देते हैं, मुझे उनका नंबर दे दें ताकि वो सारा पास बता देते हैं। भाई आपको ज़रूरत है कोई आपको नंगा करे? जब आपका अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है तो क्यों आप चाह रहे हैं? एक साहबी से गलती हो गई तो उन्होंने, जब तक अल्लाह ने पर्दा रखा था वो छुपी रही बात। उन्होंने किसी हम जैसे के साथ डिस्कस कर लिया, मैंने जी जैन को बता दिया, जैन ने आसिफ को बता दिया, आसिफ ने करम को बता दिया। अब वो पछताए भी और अल्लाह सब गिला कर रहा है कि तुम नंगा कर देता। वहाँ पे किसी ने समझाया कि बेटा जब तक उसने छुपाया हुआ था किसी को पता था कि तुमने क्या कोताही की है? एक्सपोज तो तुमने खुद किया अपने आप को। अब तुम यही तो कुरान में वो कह रहा है कि जब कोई तंगी होती है तो फ़ौरन कह देनी ये तुम्हारी वजह से हुआ। अल्लाह मियाँ तू ही, जैसे हम अक्सर कहते हैं अल्लाह मियाँ ने मेरे साथ ये कर दिया, अल्लाह ने ये कर दिया, उस पर ब्लेम देना शुरू कर देते हो। और कहता है जब मैं उस मुसीबत से निकालता हूँ, हालांकि कहता है कि ये तुम्हारे अमाल की ही वजह है, जो तुम फंसे हुए हो या जो भी तुम्हारे पे सख्ती आई है। आप अपनी लाइफ में देख लें, जब पकड़े गए हैं क्यों आई है। अब आप कहें नहीं जी डॉक्टर साहब ये क्यों हुआ, नहीं डॉक्टर साहब ये बताएं नहीं क्यों हुआ, तो फिर आप चाह रहे हैं कि बड़े मजमे में आप अपने आप को नंगा करवाएं। फिर वो उस वक्त वो नहीं बोल रहे होते, उनमें कुछ फिर और बोल रहा होता। जब आप अल्लाह 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 उसका ज़िक्र कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं पे जाके तार जुड़ जानी है। फिर उस वक्त वो कहता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, ज़ुबान बन जाता हूँ, आँख बन जाता हूँ। उस वक्त फिर वो नहीं बोल रहा होता। हम एक दिन बाबा जी के साथ जा रहे थे तो सेक्रेटेरिएट के पास रिक्शे पे जा रहे थे शायद डॉक्टर साहब ने भी बताया हुआ आपको, नाका लगा हुआ था। तो ना पुलिस वाले ने, आपको पता है वो हमें ऐसे झांकी मारी अंदर होके, दूसरे कम साथी को कहता है जान दे। वो बाबा जी को कहीं जानता था। अब बाबा जी कहीं कैफियत में बैठे हुए थे, टंकी में बैठे हुए थे। कहते हैं उन तेरी 7 नस्लें ही कर दियाँ रहनी। हमने जाके कहा बाबा जी आप तो कहते हैं फ़कीर बद्दुआ नहीं देता, आपने उधर उसको बद्दुआ दे दी। बको मत, मैंने तो नहीं कहा उसको, जाने दें आपने अभी उसको। क्या कहा मैंने? असी कहा जी उन्हें बेचारे गरीब ने ड्यूटी दे सी, उन्हें इंज अगे झांकिया तो उन्हें इशारा किया जान दे, तो तुसी कह दिता है तेरी 7 नस्लें ही कर दियाँ रहनगियां। कहते हैं बेटे बाबा इसलिए मैंने कहा है ना, मैंने तो नहीं कहा। तो उस वक्त कौन है वो नहीं पता। बाबे फरीद ने दुनियावी एक आशक ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਕ, मैं या ਉਹਦਾ आशक। जो खेड़ आशकों की आ जाती है। सेकेंडली मैंने अभी काकी मुझसे डिस्कस कर रही थी, प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी काकियाँ होती हैं एक चीज़ याद रखें, कुरान पाक में काकियों को हुक्म है कि मर्दों के साथ नरम नरम गुफ्तगू ना करें ताकि उनके दिलों में मर्ज़ पैदा ना हो। हाँ जी, एक अल्लाह ने क्या रूल डिफाइन कर दिया, हमारी नेचर उसने हमें एक्सपोज किया।
काकियाँ जो हैं इनके अंदर ममता भरी भरी है बाय डिफ़ॉल्ट, फैक्ट्री सेटिंग। हम काके जो हैं हम और ही चक्करों में होते हैं। जवानी वो फिल्म जरा विखाते ने, देख इधर और वेख्या हसी तो फसी। यही हम करते हैं ना इसी तरह की, प्रैक्टिकली यही है ना। लेकिन कुरान में हुक्म तो उम्मतुल मोमिनीन के लिए था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ को कहा गया। मैं आगे उसी काकी को मैं कह रहा था, सिर्फ यहाँ पे बात नहीं ख़त्म हुई। पहला रूल जितनी काकी हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हैं कि नरम नरम गुफ्तगू, ये कुरान के उन अल्फाज का मफहूम, गुफ्तगू ना करो ताकि उनके दिलों में मर्ज़ ना पैदा ना हो। जैसे आज कल के दिनों में आप कहते हैं जी लाइकनिंग या लव हो गया या फलाना हो गया। दूसरा वो कह रहे एक जगह पे कि तवाफ़ करते हुए निकाह का पैगाम ना भेजो। ठीक है, ये कह रहे कि समझा रहे हैं मैं कि ये फीलिंग्स आ सकती हैं आपके अंदर, क्यों, तुम इंसान हो। ठीक है, और वो कहते हैं इंसान बहुत कमज़ोर है। अब ये आप लोग देखें जिस भी एज के ब्रैकेट में है, यहाँ पे छोटी एज से लेके 50-55 ईयर्स के हैं, ये प्रैक्टिकली कितना कुरान माज़अल्लाह झूठा नहीं हो सकता। आप पे ये कैफियतें कब कब तारी हैं। आजकल तो हमने ये भी रख लिया ना, बेहयाई और बेशर्मी का नाम कर दिए। वो यार इन रिलेशन, वो जी रिलेशन में आजकल तो साढ़े मेरे भी इर्द गिर्द कई गल्लां बोलते सन रिलेशन। असी फिर इधर उधर पूछा जी भाई ने रिलेशन की होंदा है। वो पता चला कि वो बेचारी नूर मुकद्दम बेचारी जो शहीद हुई, वो यही है जी, वो इन रिलेशन थी। वो क्या हुआ, आपको जब कुरान में कह दिया गया है कि बलूगत में या बड़े हो रहे हैं, बहन भाई अलहदा कर दो, उनके कमरे, सोने, बिस्तर सब कुछ अलहदा कर दो। इसलिए हमारे इस्लाम इतना खूबसूरत है। बाबा जी कहा करते प्रैक्टिकल मज़हब है ये। इसलिए अर्ली मैरिजेस इस्लाम में थी। आज हम फंस गए हैं वेल सेटल्ड में। वो वेल सेटल्ड च ना मुंडा होंदा वेल सेटल ना, और लड़कियों को होता है जी कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी जैसे अंग्रेज़ों ने एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ बना दिया ना, सॉरी। ये हमने एक्सक्यूज़ेस बना दिए अपने लिए। कोशिश करें शादियाँ निकाह मस्जिदों में करें। क्या हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें बीबी फातिमा से आगे? तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया अपनी बेटी के लिए, उन्होंने निकाह नहीं करवाया। कहते हैं कि बीबी फातिमा का शादी का जोड़ा आसमानों से आया था। तो क्या इधर इतनी इतनी बड़ी शादियाँ होती हैं? जो कायनात के मालिक हैं, दोनों जहान के नेमत लिल आलमीन है, उनकी बेटी की शादी इतनी धूम धड़क्के से नहीं थी हो सकती। खुदारा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो माएँ हैं, जो वालिदैन हैं, कोशिश करें मस्जिदों में निकाह करवाएं। गरीबों के लिए मसला ना करें। मैं पिछली दफ़ा भी आके कह के गया था, अपनी बेटियों को, बेटों को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। उनको बताएं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह ने दोनों को खूबसूरती दी है निकाह की सूरत में। निकाह की तरफ लाएं इनको, इन सोचों से निकालें जो अंग्रेज़ों की हमारे बच्चों में आ गई हैं। रिलेशनशिप, इन रिलेशनशिप, और भी टर्म आने कुछ,
और क्या क्या है? यही हो गया ना जी। और जी क्या है? हैं जी? सिचुएशनशिप भी। तो बेटा ये कुछ भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जहाँ पे एक लड़का और लड़की है तन्हाई में, वहाँ पे तीसरा शैतान है। वो झूठ नहीं हो सकता। ठीक है जी, चलिए डॉक्टर साहब आ गए। अच्छा, तो जो अल्लाह के बनाए हुए कानून है उसके अगेंस्ट ना आ जाएं आप लोग खुदारा। हम जिनकी तकलीद कर रहे हैं उन अंग्रेज़ों की, वो इस साइड पर आ रहे हैं, हम लोग उससे दूर जा रहे हैं। उन्होंने क्या पा लिया? वो तो मेरे कांटे का सौदा किया था उन्होंने। वो मान गए इस चीज़ को। क्यों इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है हर जगह पे? क्योंकि मनवाने वालों को खुद उसे ज़रूरत नहीं ना। सूरज को जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं दलील की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अंग्रेज़ बनते जा रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी उस तरह कर ली। बाबा जी ने 2002 की एक वीडियो है कि मादा परस्ती, कि जब से ये मादा परस्ती स्टार्ट हुई है, यही मादा परस्ती की वजह से आज बेसुकूनी सबसे ज़्यादा। इसे कुरान में अजीज़ो कारब का लफ्ज़ है। अपने जितने रिलेटिव्स हैं, गरीब हैं, जो भी हैं, उनके करीब हों, अपने बच्चों को बताएं। वो बाहर फ्रेंडशिप्स कर रहे हैं और अपने ही इर्द गिर्द के लोगों में वो अपने कज़न और इन सब से मिल जुल नहीं रहे, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, अपनी नानियों दादियों के साथ टाइम नहीं लगा रहे। तो कोशिश करें, ये एक एफ़र्ट है बाबा जी वाली बात कि कुरान कहीं से तो स्टार्ट करना। तो सूरह रहमान एक पहला एक वो है, जैसे कहा करते थे यार नूरानी कायदे से स्टार्ट करते हैं ना, समझो सूरह रहमान से स्टार्ट किया ताकि पता चले कि इस कुरान की क्या पावर है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला